चीन एक बार फिर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और इस बार मामला जुड़ा है भारत के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट से, खासतौर पर भारतीय चावल, जिसकी डिमांड दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। अब चीन के लिए भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। आज के समय में चीन भारतीय चावल का सबसे बड़ा खरीदार है और हर साल लगभग 20 लाख टन चावल भारत से आयात करता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा कदम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। चीन ने भारत से भेजी गई चावल की 3 बड़ी शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। अब वजह क्या बताई गई? चीन का कहना है कि ये चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ है। लेकिन यहां से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। जिन शिपमेंट्स को चीन ने रिजेक्ट किया, उन्हीं को पहले एक चीनी एजेंसी ने टेस्ट करके क्लियर किया था और हरी झंडी देकर भारत से रवाना कराया था। यानी पहले मंजूरी, फिर अचानक से इनकार। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरा मामला सिर्फ तकनीकी खामी का नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। असल में चीन इस तरह के बहानों के जरिए भारत पर ट्रेड नेगोशिएशंस में दबाव बनाना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल भारत और चीन के बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत नहीं चल रही। लेकिन 2020 में बॉर्डर पर हुए तनाव के बाद जो व्यापारिक रिश्ते कमजोर पड़े थे, उन्हें दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें जरूर हो रही हैं। और शायद चीन इन्हीं कोशिशों का फायदा उठाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। चीन की तरफ से अब यह मांग की जा रही है कि भारत हर चावल की खेप के साथ एक सर्टिफिकेट दे, जिसमें साफ लिखा हो कि ये चावल नॉन है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की खेती होती ही नहीं है। भारत में सिर्फ कपास ही एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे जीएमओ के रूप में उगाया जाता है, और वो भी पूरी तरह नियमन के तहत। यही नहीं, भारत से चावल आयात करने वाले दुनिया के बाकी देशों ने भी कई बार इसकी पुष्टि की है कि भारतीय चावल नॉन ही होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद चीन जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल का उत्पादन करता है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन जैसे कई बड़े बाजार चीन के चावल पर इसी वजह से पहले ही सख्ती दिखा चुके हैं। लेकिन अब वही चीन भारत के चावल को इसी आधार पर खारिज कर रहा है। इसे ही तो कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। आर्थिक भाषा में इसे नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। यानी बिना किसी टैक्स या ड्यूटी लगाए, अलग अलग नियमों और बहानों के जरिए किसी देश के सामान को अपने बाजार में आने से रोकना। इसमें क्वालिटी के नाम पर सख्ती बढ़ाना, नए नए सर्टिफिकेट्स मांगना या हेल्थ और सेफ्टी का मुद्दा उठाना जैसे तरीके शामिल होते हैं। चीन सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों से भी चावल आयात करता है। लेकिन जो सख्ती भारत के साथ दिखाई जा रही है, वैसी पाबंदियां बाकी देशों पर लागू नहीं की गई है। इससे ये साफ इशारा मिलता है कि मामला सिर्फ क्वालिटी का नहीं, बल्कि रणनीति का है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय चावल के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया हो। 2019 से पहले भी चीन ने हेल्थ इश्यूज का हवाला देकर भारतीय चावल के आयात पर लगभग रोक लगा दी थी। इसके अलावा हाल ही में चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भारत द्वारा सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लगाए गए इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का मुद्दा उठाया गया था। एक तरफ भारत सरकार व्यापारिक रिश्तों को सामान्य करने की बात कर रही है ताकि निवेश और व्यापार दोनों बढ़ सकें। वहीं दूसरी तरफ चीन का रवैया कुछ और ही कहानी बयां करता है। फिलहाल हालात ऐसे नजर आते हैं कि चीन भारतीय सामान के आयात को बढ़ाने के मूड में नहीं है, और चावल का ये मामला सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। असलियत यह है कि आज भी भारत से चीन को ज्यादातर कच्चा माल ही निर्यात होता है, जबकि तैयार उत्पादों पर चीन ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को भी अब उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए, यानी जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए? क्योंकि जब तक जवाब बराबरी का नहीं दिया जाएगा, तब तक इस तरह के दबाव की राजनीति खत्म होना मुश्किल है। और आखिर में, एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें।
क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था ही ऐसे दबावों का सबसे बड़ा जवाब होती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।